प्रश्न 378। आप सभी जानते हैं कि पहले पाठ में हम विशेष बल देते हैं ताकि आप इसके पहले पाठ को अवश्य देखें, तब आप जो अगला 3 पाठ होता है, 2 पाठ होता है, उसको समझ पाएंगे। और पाठ को क्रम से पढ़ना है। कोई परेशानी हो तो कमेंट करना है, और यदि कंसल्टेशन चाहते हैं तो ऑफिस संपर्क कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे नंबर चलता है। यदि आप हमसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि तुला लग्न में केतु, चतुर्थ तक पढ़ लिया था, पंचम में स्थित हो, तो ये त्रिकोण स्थान है। तो जो आपको चतुर्थ में बताया था कि योग फल करता है, वो पंचम में भी बैठ के योग फल करेगा। और यदि ये यहां केंद्र के स्वामी के साथ हो जाए तो और अच्छा फल करेगा। अब ये जिस राशि का बैठा है उसके दोनों राशियों का फल करना है। तो यहां समझिए कि ये पंचम के साथ साथ चतुर्थ का भी फल करेगा। तो केतु की अंतर्दशा आई हुई हो और केतु पंचम में बैठा हुआ हो और कोई कहे कि हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो आप कह सकते हैं कि हाँ खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको चौथे का फल तो करना ही करना है। गाड़ी खरीद सकते हैं तो खरीद सकते हैं। सुख समृद्धि मिलेगी तो मिलेगी। और क्या केतु की पूरी दशा में भी ऐसी बात हो सकती है? तो संभव है। ज्ञान विज्ञान की बात करेंगे। अब यहां ये शनि की राशि में है तो इसके दोनों राशियों का फल करेंगे, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अगर ये मान लीजिए कि सिंह राशि का होता तो सिर्फ बुद्धि विवेक की बात होती, पढ़ाई लिखाई की बात होती, अपने ज्ञान को बढ़ाने की और दूसरे को अपने ज्ञान से हम कहेंगे पुष्पित करने की क्षमता होती। क्या केतु बैठ करके चतुर्थ का फल कर सकता है? यदि यहां उसका स्वामी ना हो तो आप लोगों को कभी आगे फलदीपिका और होरा का श्लोक सुनाएंगे, जिसमें कि होता है कि भाव के पास में बैठे ग्रह उस भाव का भी फल करते हैं। लेकिन किस प्रकार से करते हैं और किस परिस्थिति में करते हैं, ये एक अलग से पाठ में बताएंगे। तब यहां केतु बैठा सुख समृद्धि भी देगा, ज्ञान विज्ञान भी देगा। अब जिस उम्र में है उस हिसाब से फल देगा। यदि ये उम्र आपका 20 साल 18 साल का है तो यहां आप चाहेंगे कि हम अपने जीवन में अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कर सकें, अधिक से अधिक लोगों से मिलजुल सकें, अधिक से अधिक मान सम्मान भी हमको प्राप्त हो। अब यहां से बैठ करके ये इस स्थान को देखेगा, 11th हाउस को और लग्न को। तो जब ये स्वयं इतना विवेकी हो पा रहा है, और ये हम जानते हैं कि ये अपने विवेक के ऊपर स्वाभिमान करता है, अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ हो तो ये लग्न के ऊपर दृष्टि है ना, तो उस समय इसको परेशानी होगी। तब क्या लगेगा? लगेगा कि जिंदगी में कुछ है ही नहीं। क्यों किसी के लिए करना, क्यों किसी के साथ रहना? क्योंकि ये पंचम स्थान है, और जब यहां बैठेगा तो हमारे पूर्वार्जित कर्मों का भी फल यहां हमको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन पूर्वार्जित कर्मों का फल हमेशा चलते रहता है। किस समय पर विशेष आप ऐसे फलों को प्राप्त करते हैं, यह समझने की जरूरत है। तो ऐसे समय पर यदि हमारे पिछले जन्मों के कर्म यदि अच्छे हैं तो समझ लीजिए कि आप 80 डिग्री पे चढ़ना शुरू कर देंगे। हो सकता है 90 डिग्री पे भी आप चढ़ लें ऊपर, आपका विकास उस तरह का हो सकता है। लेकिन ये लाभ को प्रभावित कर सकता है और लग्न को भी प्रभावित कर सकता है और भाग्य स्थान को भी प्रभावित कर सकता है। तो वर्तमान समय में केतु से जो बैड इफेक्ट आप लोगों को प्राप्त होता है
उसका सबसे जो प्रमुख कारण है, क्योंकि वर्तमान जो समय है वो इस ग्रह के अनुकूल नहीं है। कहेंगे इस ग्रह के अनुकूल क्या होता है? तो भाई हम ईमानदारी से चलना चाहते हैं तो हमको चलने दो, और पंचम में बैठे हैं तो हम अपने विवेक से क्या रोशन करना चाहते हैं करने दो। तो ऐसे स्थिति में यदि आप उसको ऐसे करो न ऐसे करो न ऐसे करो तो वो जातक स्वयं परेशान हो जाता है। इसीलिए केतु की दशा में आप देखे होंगे कि डिफरेंट टाइप की परेशानियां आती हैं। चलिए, केतु यदि छठे स्थान में हो, बता चुके हैं आप लोगों को पहले भी कि अब ये छठे स्थान में है तो इसके जो स्वाभाविक गुण स्वरूप हैं उसका फल अच्छा है, लेकिन इसको छठे का भी फल करना है तो रोग दे सकता है, दे सकता है, ऋण दे सकता है, दे सकता है, जीवन में संघर्ष दे सकता है, दे सकता है, लेकिन उसके बाद सफलता भी दे सकता है। ये समझना है। क्यों? क्योंकि इसको छठे का फल करना है और सारे बुरे फल ही करना है ये संभव नहीं। अच्छा और बुरा देना दोनों फल है, लेकिन यदि केतु छठे में है तो वो गुरु के घर में है तो पराक्रमी भी होगा। तो ऐसे में हार थोड़ी मान जाएगा शत्रु से, ऋण से, स्ट्रगल से, नहीं मानेगा, काम करता रहेगा तो सफलता मिलेगी। लेकिन उतनी सफलता जितनी चतुर्थ और पंचम में बैठ के इसको प्राप्त हो रहा था, उतना शुभ फल जितना चतुर्थ और पंचम में बैठ के प्राप्त होता है वो नहीं होना। ये कहना आसान होता है कि छठे स्थान में बैठ करके अशुभ ग्रह अच्छे हो जाते हैं, लेकिन फल तो उसको अशुभ ही करना है ना। तो उसको ऐसे अशुभ फलों के साथ लड़ने का सामर्थ्य भी होता है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता। अब यहां बैठ करके देखिए, इस स्थान और धन स्थान, इस तीनों के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं। तो ये जो तीनों के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं, क्या इसके लिए अच्छा कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो अब क्या हो गया कि यदि केतु छठे में है तो छठे का भी परिणाम अशुभ कर रहा है, अन्य तीन स्थानों के ऊपर जो दृष्टि दे रहा है उसके भी परिणाम में कमजोरी लाएगा। तो यदि हम 100% की बात कर लें तो 25% ही अच्छा परिणाम दे रहा है। अब आगे और क्या दे सकता है? नहीं दे सकता। एक केतु के ऊपर तो रिजल्ट कहना नहीं है, आप लोगों को हमेशा मैं ये कहते रहता हूं। अन्य ग्रहों की युति, दृष्टि आदि का भी ध्यान रख करके करना है। तो इसीलिए यदि ये यहां था तो 2 घर का तो अच्छा फल कर रहा था, 3 का कर रहा था बुरा, लेकिन यहां छठे में है तो छठे का भी फल ठीक है, अंततोगत्वा वो सब चीज को मैनेज करने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन पहले तो हमको उसके रिजल्ट को भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से विषय को समझिएगा। अब आ जाते हैं कि यदि सप्तम स्थान में केतु हो, वर्तमान समय में जो बात लोग करते हैं, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूं कि राहु केतु, अब जानते हैं राहु लगन में ही होगा, ये सब आमने सामने चलता है। अगर सप्तम में हो जाए तो ईमानदार नहीं होंगे किसके प्रति? अपने स्पाउस के प्रति। तो ये गलत है। संभव है कि यदि राहु हो तो एक बार अपनी ईमानदारी से दूर चला जाए, लेकिन केतु है तो ईमानदार होना चाहिए। यदि अन्य किसी अशुभ ग्रहों का या अन्य ऐसे कोई योग न बन रहे हों तो मल्टी रिलेशनशिप के लिए नहीं बोलना है। आप लोग इस विषय को समझिएगा। तो यहां हम क्या कहेंगे? अब ये मंगल के घर में है तो मंगल की दूसरी राशि कहां है? धन की। तो सप्तम में बैठा केतु धन देने लगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? लेकिन इस विषय को इस तरह से समझते नहीं है।
हम हमेशा कहते हैं 5 संख्या आने दीजिए, 5000 आ जाए, 10,000 आ जाए, आपके समझ में आ रहा है ना? शॉर्टकट नहीं है, यहां से ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा। तर्क से यदि समझना हो, और हम वही तर्क देते हैं जो हमारे शास्त्रों में है, जो सरलता से आप समझा सकते हैं, वो मेरा परिश्रम है। लेकिन एक भी बात यदि आप कभी भी कमेंट में लिख देंगे तो आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा कि मैंने पढ़ा कहाँ इसको, और इसीलिए मैं पुस्तक का नाम आप लोगों को बताते रहता हूं। तो यहां केतु है तो विवाह करा सकता है। यदि सप्तम में अन्य ग्रह हो, अन्य ग्रह की दृष्टि भी हो, वो यदि सक्षम नहीं है तो केतु आएगा तो वो सक्षम है, क्योंकि वो उस भाव का फल करेगा ही करेगा। तो जो ये स्मोकी प्लैनेट्स हैं, छाया ग्रह जिसको कहते हैं, वो जब किसी भाव में बैठते हैं तो उस भाव के फल को दृढ़ता से करते हैं। वो सोचते हैं कि हमको ही फल करना है, तो इसीलिए ये जरूर शादी करा देंगे। अब आ जाते हैं कि पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा। यात्रा करना चाहते हैं, हो जाएगा। दैनिक कर्म अच्छे चलेंगे। केंद्र में है, योग फल मिलेगा। इतना ही समझना है। अब बाकी दृष्टि देख लीजिए, यहां 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 तो हो सकता है लाभ प्रभावित हो, जितना परिश्रम कर रहे हैं नहीं मिल पा रहा हो। हमने कहा लग्न को दृष्टि दे रहा है, परेशानी होगी तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अब यहां उस समय हो सकता है कि थोड़े आलस्य करें, बहुत परिश्रम करने का मन ना हो सकता है उस समय अपने छोटे भाई बहन या कर्मचारियों से अच्छा रिलेशन ना हो। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। केतु यदि अष्टम स्थान में हो तो क्या फल होगा? अब केतु अष्टम में है, अब ये यहां का और लग्न का फल करेगा, लेकिन विशेष फल उस स्थान का करता है जिस स्थान में वो स्थित होता है। तो आप समझ सकते हैं ये चोट चपेट दुर्घटना आदि आदि का स्थान है। तो कभी भी केतु अष्टम में बैठ करके बहुत अच्छा फल नहीं करेगा, ये हमेशा से ध्यान रखिएगा। एक तो पहले अष्टम का फल कर देगा, इस लग्न में अगले लग्न कोई होंगे तो उसमें अलग से समझेंगे। इस लग्न में लग्न का भी फल कर रहा है तो इसकी संभावना अधिक हो जाती है कि चोट चपेट आदि लग सकती है। और इसकी दृष्टि देखिए कहाँ है, द्वादश पे, तो हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। इसकी दृष्टि धन स्थान के ऊपर, धन खर्च करवा सकता है। और इसकी दृष्टि चतुर्थ स्थान के ऊपर, सुख में कमी कर सकता है। तो इसीलिए अष्टम में केतु को स्थित हो तो सावधानी से चलना चाहिए, और ऐसे स्थिति में ईश्वर की भक्ति जरूर करनी चाहिए ताकि आपको अशुभ फल न मिले। तो आप लोग बहुत सरलता से विषय को समझते हैं। क्रम का ध्यान रख लीजिएगा कि 377 के बाद 378, 379 एक से ऐसे ही क्रम से पढ़ते रहिएगा। कोई परेशानी हो, पाठ्यक्रम से परेशानी, हमारे जितने भी पाठक हैं जानते हैं कि 2 ही शब्दों में जवाब देते हैं, तो अभी तक दे रहे हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं आप लोगों से करते। हाँ, आगे हमारे रेगुलर क्लास में पढ़ना हो या हमसे कंसल्टेशन लेना हो तो उसके लिए जरूर छोटा चार्ज है, उसके साथ आए, आप लोगों को बहुत आनंद मिलेगा। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।